हेलो फ्रेंड। तो जितने भी भाई ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका ऑप्शन है चरण सिंह, नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? इसका ऑप्शन है 1952 में, 1954 में, 1935 में, 1950 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में जी। इसका राइट आंसर 1952 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जी। इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? इसका ऑप्शन है सामान्य बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, संविधान संशोधन संबंधित बिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है? इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री जी। इसका राइट आंसर मुख्यमंत्री। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, भारत के राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? इसका ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसद जी। इसका राइट आंसर सांसद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन है 1865 में, 1866 में, 1867 में, 1916 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1866 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में विधानसभा नहीं है? इसका ऑप्शन है पांडिचेरी, गोवा, दिल्ली, लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप जी। इसका राइट आंसर लक्षद्वीप। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? इसका ऑप्शन है 1962 में, 1966 में, 1978 में, 1987 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1962 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सूची के अधीन है? इसका ऑप्शन है रक्षा, जंगल, पुलिस, कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा जी। इसका राइट आंसर रक्षा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? इसका ऑप्शन है उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी, नेपाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी जी। इसका राइट आंसर अंग्रेजी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी। इसका राइट आंसर राष्ट्रपति। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय
जो सीमा रेखा खींची गई वह क्या कहलाती थी? इसका ऑप्शन है डुरन रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, माउंटबेटन रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडक्लिफ रेखा। चलिए अब अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? इसका ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, भूटान, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश जी, इसका राइट आंसर बांग्लादेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमालय, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय जी, इसका राइट आंसर हिमालय। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन है असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल जी, इसका राइट आंसर केरल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इसका ऑप्शन है बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात जी, इसका राइट आंसर गुजरात। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है? इसका ऑप्शन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक जी, इसका राइट आंसर कर्नाटक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? इसका ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश जी, इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? इसका ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद जी, इसका राइट आंसर अहमदाबाद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी जी, इसका राइट आंसर गोदावरी। तो चलिए आज का क्वेश्चन ही समाप्त हुआ। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें।